अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कल हमारे पास एक सवाल चल रहा था, ऑपरेशन हम सीख रहे थे वहाँ से। मैं चेक कर लूँ कि अगर वो मेरे पास पिक्चर मौजूद है तो मैं खुद ही वहाँ से लिख लूँ। जी, जो थर्ड स्टेप हमारा चल रहा था वो मैं लिख रहा हूँ। पहला पार्ट था 10 का, चेक कर लीजिए जो मैं लिख रहा हूँ कहीं गलत ना हो। दिस वन, आई थिंक ये स्टेप तक हम थे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप रेज हैंड कर सकते हैं, सवाल के बारे में फिर बात की जा सकती है, अदरवाइज हम इसको आगे लेके चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री 1 बनानी थी, उसके नीचे 0 बनाने थे, ये देखें आपके सामने बने हुए हैं। सेकेंड रो की लीडिंग एंट्री 1 वो भी हमने कल बना ली थी और उसके नीचे 0 बनाना था, ये हमारा ऑपरेशन करना वाला था। अब हमें जिस जगह 0 चाहिए वो 8 है, तो 8 किस रो में आ रहा है, इस पे हम ऑपरेशन लगाएंगे बाय रो 3 -8R2। मैंने तरीका जो सिखाया था उसी के मुताबिक यहां पे बता रहा हूं, जिस रो में चाहिए वो लिखें, जिस नंबर की जगह चाहिए उसकी अलामत बदल दें, और साथ उस रो को लिखें जिसमें 1 आ रहा है, जिसका 1 हमने इस्तेमाल करना है। तो ये उसके मुताबिक हमने ऑपरेशन लिखा। इसका मतलब ये होता है कि आप रो 2 को -8 से मल्टीप्लाई करके रो 3 में ऐड कर दें। तो देखिए, हम पहली एंट्री को -8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 आएगा, 0 + 0 0 ही होता है। फिर 1 को मल्टीप्लाई किया -8 से तो -8 आया, इसमें ये वाला 8 ऐड किया तो 0 आ गया। अब आगे वाले जो नंबर हैं ये जरा क्या है, फ्रैक्शन है, तो इसको लिखना है। 8 को -1/4 सॉरी -8 को मल्टीप्लाई किया और फिर ये नीचे -2 है, इसमें ऐड कर दिया, तो इनको हमने इकट्ठा करना है। तो यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये 4 और 8 कैंसिल हुए तो 2 आया, 2 - 2 0 आता है, तो ये वाला भी 0 हो गया। उसके बाद लास्ट एंट्री 1/4, 1/4 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके नीचे क्या आ रहा है -6, तो यहाँ कैंसिल करें, ये -2 आ गया, ये -6 आ गया, तो ये -8 हुआ। तो चेक कीजिए, दूसरी रो की लीडिंग एंट्री 1, उसके नीचे 0, तो इस तरह हमारी पहली रो की भी एंट्री 1 हो गई लीडिंग, दूसरी की भी 1 हो गई, उसके नीचे 0 आ गए। अब तीसरी रो की एंट्रीज देखते हैं, इसमें टोटल 4 एंट्रीज हैं, इसकी जो चौथी एंट्री है वो लीडिंग कहलाएगी और वो है -8। हमें इस जगह 1 चाहिए, तो 1 लाने का तरीका आपको सिखाया था, क्या था, जिस रो में चाहिए उसी नंबर से डिवाइड कर दे उस रो को। तो ये ऑपरेशन हमने इस पे किया, 1 -1 2 1 0 1 -1/4 1/4 0 0 0 1। अब बेटा आपको यहां पर समराइज कर रहा हूं, हमें एचिलॉन फॉर्म में लीडिंग एंट्री हर रो की 1 चाहिए होती है और उसके नीचे 0 चाहिए होता है। तो पहली रो की लीडिंग एंट्री 1, नीचे 0, दूसरी रो की लीडिंग एंट्री 1, उसके नीचे 0, तीसरी रो की लीडिंग एंट्री 1। अब इसके नीचे 0 की बात अगर हम सोचें, जब नीचे रो ही नहीं होगी तो 0 कहां से आएगा, तो इसका मतलब है इसमें सिर्फ लीडिंग एंट्री 1 चाहिए होगी। इसे कहते हैं जी एचिलॉन फॉर्म। अब एचिलॉन फॉर्म आपके बुक में लिखी हुई है, जरा वहां से देखते हैं और उन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। आई थिंक 121 पेज था, मैं एक दफ़ा निकाल लूँ फिर आपको बताता हूँ।
जी 121 एचिलॉन एंड रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म्स। नीचे उसने, अगर उस पेज पे देखो तो 6 मैट्रिसेस नजर आ रहे हैं आप लोगों को। उन 6 मैट्रिसेस में जो पहले 2 मैट्रिसेस हैं ये एचिलॉन फॉर्म है, जबकि अगले 2 मैट्रिसेस एचिलॉन नहीं है। पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से समझना। जो 3 पॉइंट उसने बताया हुआ है उसमें कहता है इन ईच सक्सेसिव नॉन जीरो रो द नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द लीडिंग एंट्री इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ सच जीरोज इन द प्रोसीडिंग रो। ये क्या बात है, इसके बारे में ध्यान से सुनिए। पहली रो में लीडिंग एंट्री 1 है, उससे पीछे कोई जीरो नहीं है। दूसरी रो में ये लीडिंग एंट्री 1 है, उससे पीछे 1 जीरो है। तीसरी रो में ये लीडिंग एंट्री 1 है और इससे पीछे 3 जीरो है। पहली में कोई जीरो नहीं था, उससे अगली में 1 आ गया, उससे अगली में 3 आ गए। ये वो बात कह रहा है कि जो हर आने वाली रो है उसमें जीरोस की तादाद बढ़ती है पिछली रो की निस्बत। जो आने वाली रो होती है उसे कहते हैं सक्सेसिव रो, और जो पिछली होती है उसे कहते हैं प्रोसीडिंग रो। यही बात उसने इस पॉइंट में लिखी हुई है। सेकेंड, एवरी नॉन जीरो रो इन ए प्रोसीड एवरी जीरो रो। उसमें यह बात करता है कि अगर फर्ज कर लें मैं एक यहां पर ऐसे लिख दूं तो ये एचिलॉन नहीं है। क्यों? यहां पर दोबारा से पढ़ते हैं, एवरी नॉन जीरो रो इज इन ए प्रोसीड एवरी जीरो रो इफ एनी। ये पॉइंट यहां पर हमारे लिए जरूरी नहीं है, इसको रहने दें। जो तीसरा पॉइंट है वो देख लें, और मैं आपको यहां से एक पॉइंट समझाने लगा हूं, वो देख लें। जी बच्चों दोबारा सुन लेना। इधर हर रो की लीडिंग एंट्री 1 होगी, नीचे 0 होगा। यहां पर यह बात मौजूद है। हर आने वाली रो में जीरो की तादाद बढ़ रही है, ये बी पॉइंट यहां पर मौजूद है। ऐसी शक्ल जो होगी उसे हमने नाम दिया एचिलॉन फॉर्म। आपके इस पेज पे 6 मैट्रिसेस दिए हुए हैं। कितने मैट्रिसेस हैं? 6। इनमें जो पहले 2 है वो एचिलॉन फॉर्म है। पहले वाली पढ़ रहा हूं। पहले वाले मैट्रिक्स में जो पहली रो है वो है 0 1 -2 4, दूसरे में है 0 0 1 2, और तीसरे में है सारे ही 0। तो पहले वाले में 1 0 आया, दूसरे में 2 आए, और उससे अगले में 4 0 आ गए। तो जीरो की तादाद बढ़ रही है, जो बात मैं यहाँ पे कर रहा था, और लीडिंग एंट्री भी 1 है। ये एचिलॉन फॉर्म हो गई। लेकिन उससे नीचे आए, जो तीसरा मैट्रिक्स है वो चेक करते हैं। पहली रो पढ़ रहा हूं, 0 0 1 2, दूसरी रो 0 1 3 -1। देखिए पहली रो में 2 जीरो है और दूसरी रो में कितने हो गए? 1। कम हो गए ना, ये एचिलॉन फॉर्म नहीं हो सकती। चेक करें, आगे लिखा हुआ उसमें आर नॉट एचिलॉन फॉर्म्स। तो ये पॉइंट आपने जेन में रखने हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है रिड्यूस एचिलॉन, उसके बारे में भी हम बात नहीं कर रहे। अगर किसी के जेन में एचिलॉन फॉर्म से रिलेटेड सवाल है तो रेज हैंड करें। ओके, नेक्स्ट रैंक की तरफ आते हैं। 125 पे निकाल लो भाई। अच्छा सवाल है, बात करते हैं अभी जी। जी तैयबा, आप सवाल पूछिए। सर इस फॉर्म में मस्ट है कि पहली रो में एक ही जीरो होना चाहिए। जी तैयबा दोबारा पूछिए।
तैयबा बच्चे सवाल पूछिए। सर आपने ये जो फॉर्म समझाई है हमें, इसके अंदर मस्ट है कि पहली रो के अंदर एक ही 0 होना चाहिए और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ग्रेटर होने चाहिए? नो 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 नो, नॉट नेसेसरी। बस एक शर्त है कि अगर पहले में 2 जीरो आ रहे हैं तो उससे अगले में कम से कम 3 होने चाहिए, उससे अगले में फिर 4 होने चाहिए, जीरोस की तादाद बढ़नी ओके चाहिए। सर, ओके। ओके जी अजीम। सर ये तो अपर ट्रायंगुलर इसमें नहीं यूज कर सकते उसकी डेफिनेशन सर? नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी, ये स्केयर मैट्रिक्स नहीं है। वो स्केयर मैट्रिक्स में होता है और डायगोनल एलिमेंट के ऊपर की बात आ रही होती है, और वो ऊपर नहीं होता, लोअर ट्रायंगुलर होता है। ठीक है सर। हशाम। सर ये पूछना था कि ये थर्ड जो एचिलियन फॉर्म है सर, इसके थर्ड पॉइंट के नीचे लिखा हुआ है नोट सम ऑथर्स डू नॉट रिक्वायर द कंडीशन। सर ये 3, सर ये इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है बेटा, इसकी लीडिंग एंट्री हमने 1 बनाई, इसकी भी 1 बनाई, इसकी भी 1 बनाई। यस सर। वो कहता है कि ये 1 बनाना जरूरी नहीं होता, कुछ आथर ये बात करते हैं। यस सर। जी यासिर। सर अगर पहली रो में ज़्यादा ज़ीरो हैं और दूसरी रो में कम ज़ीरो हैं, तो उनको अगर एक्सचेंज कर दें तो वो फिर एचिलॉन फॉर्म बन जाएगी? एक्सचेंज अगर आपके पास वो ऑप्शन मौजूद है उसकी ऑपरेशन की, तो यकीनन बन जाएगी। ठीक है सर। ओके बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। 125 पेज निकाल लें। 125 पे रैंक लिखता है, जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, यहां मैंने करेक्शन करवानी है। लेट ए बी नॉन जीरो मैट्रिक्स। ये जो हमें सवाल में मैट्रिक्स दिया होगा वो नॉन जीरो था। इफ आर इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज व्हेन इट इज रिड्यूस्ड टू रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म। यहां 2 रिड्यूस लिखे हुए हैं, इसका जो दूसरा रिड्यूस है उसको अंडरलाइन कर दें, काट दें, वो यहां पर जरूरी नहीं है। तो जब वो जरूरी नहीं है फिर कैसा बनेगा वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। इफ आर इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज व्हेन इट इज रिड्यूस टू एचिलॉन फॉर्म। जब एचिलॉन फॉर्म बन जाए तो फिर रैंक की बात हम करते हैं। यहां एचिलॉन फॉर्म बना ली हमने, अब हम रैंक की बात करने लगे। रो रैंक भी इसे कहते हैं। यहां पर हम रो रैंक की ही बात करते हैं। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एचिलॉन फॉर्म, ये मतलब है जी उसका। बेटा ये एचिलॉन फॉर्म बन गई, यहां पे आगे हम रुक गए थे। तो यहां 3 रोज हैं हमारे पास, पहली, दूसरी, तीसरी। सबसे ज्यादा 0 यहां आ रहे हैं, लेकिन आखिरी नंबर जो है वो 0 नहीं है, तो हम इस रो को 0 रो नहीं कह सकते। ये भी नॉन जीरो रो हो गई, ऊपर वाली भी नॉन जीरो हो गई, उससे ऊपर वाली भी नॉन जीरो। तो कितनी नॉन जीरो रोज हैं यहाँ पर? 3, इसलिए इसका रैंक भी कहलाएगा 3। तो यहां से आगे लिख देंगे रैंक इज इक्वल टू 3, जिसे रो रैंक भी कह सकते हैं। बुक में आप आंसर चेक कर सकते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें जब आप रैंक लिख रहा हूं, रो रैंक, इसका जो सेकंड पार्ट है, अगर आप उसकी एचिलॉन फॉर्म बनाएंगे तो उसमें 2 रोज 0 हो जानी है, आखिरी वाली। और जब आखिरी वाली 2 रोज 0 हो जाएंगी तो यकीनन फिर हम उसे क्या कहेंगे कि उसमें जो रैंक है, अगर वहां पर 4 आई थिंक रोज आ रही हैं तो 2 0 हो जाए, 2 बच जाएंगी, तो उसे हम फिर उसका रैंक 2 कहेंगे, और मेरे हाल में उसका है भी 2 ही। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ लौटेंगे, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन है, अनलेस कि कोई गड़बड़ ना हो। जी हशाम। सर ये रैंक सिर्फ रोज का ही हो सकता है सर, कॉलम्स का नहीं हो सकता? जी हो सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस में रो रैंक की बात करता है। अजीम। सर ये रैंक वाली बात सर समझ में नहीं आई सर। यहां रोज नजर आ रही हैं आपको? ओ भाई, एचिलॉन फॉर्म में रोज नजर आ रही हैं? यस सर। कितनी हैं? 3। कोई पूरी की पूरी रोज 0 है? नो सर। तो फिर नॉन जीरो रोज कितनी हो गई? 3। इसलिए रैंक भी 3 होगा, ये मतलब है इसका। थैंक यू सर। आफाक।
अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट, मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर नाम रखना है तो नाम भी रख सकते हैं। ए 1 2 -3 0 -2 0 -2 -2 2। मैंने आप लोगों को कहा था एडजॉइंट मेथड से इसका इनवर्स निकालना है। यहां हेडिंग देंगे एडजॉइंट मेथड, उसके बाद निकालेंगे ए डिटर्मिनेंट, फिर निकालेंगे एडजॉइंट ए, वो एक मैट्रिक्स निकलेगा, ये एक नंबर होगा और जबकि ये एक मैट्रिक्स होगा। और उसके बाद आप ये फार्मूला यूज करेंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। जब इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे तो जो आपके पास इनवर्स आएगा वो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। मैं तो सीधा सीधा बुक से आंसर देख के लिख रहा हूँ, मेथड चूंकि मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको आगे यूज करना है। तो मैंने तरीका भी समझाया था, सवाल भी करवाया था इस जैसा, और फिर आपको गाइड भी किया था। तो यकीनन आपको हेल्प मिलेगी अगर आपने ये किया होगा। तो मेरे पास जो लिखा हुआ नजर आ रहा है मुझे, उसके मुताबिक ये आता है जी -2/3 ना, -1/2, 1/4 -3/4 0 -1/2 0 -1/2 -1/4 -1/4। ये एडजॉइंट मेथड से जिस किसी ने भी ट्राई किया है, यकीनन आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप में से बहुत सारे ने ट्राई किया होगा, ये आंसर है। अब सवाल को पढ़ें तो वो कहता है फाइंड इनवर्स, आल्सो फाइंड देयर इनवर्स बाय रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन। तो यहां हेडिंग देंगे रो ऑपरेशन। अब इससे भी आगे लिखने के दो तरीके होते हैं, हम बुक वाला मेथड यूज करते हैं। रो ऑपरेशन के लिए बेटा आप यही मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 -3 0 -2 0 -2 -2 और 2। उससे आगे ब्रैकेट क्लोज नहीं करेंगे। यहां पर ऐसे एक लाइन लगा दे, डॉट्स लगा दे, वो आपकी मर्जी है। इससे आगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स I3 लिख देंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसे कहते हैं अपेंड I3। अपेंड करना, जो चीज आपके पास ऑलरेडी मौजूद है उसमें कुछ और ऐड अप कर लेना। अपेंड I3 इन गिवन मैट्रिक्स। गिवन मैट्रिक्स में I3 जो है उसको ऐड अप कर लिया, उसके साथ लिख लिया। कुछ मेथड यूं भी करते हैं कि यहां ब्रैकेट क्लोज करके I3 इसके साथ अलग लिख लेते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन बुक वाला इसको एंडोर्स करता है इसलिए मैंने ये लिखा है। अब तरीका भी सुन लीजिए बच्चों। ये जो I3 यहां पर लिखा है आपने, और ये जो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है उसकी एंट्रीज, इनको हमने शिफ्ट करना है। ये जो I3 है यहां बनाना है, ये वाला I3 यहां बनाना है। जब इधर बन जाएगा तो इस साइड पे जो भी उसकी शक्ल बनेगी वो ये वाली होगी, वो ये वाला इनवर्स होगा। कैसे होगा अभी आपके सामने करते हैं। और करना क्या है, रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म, जो इससे पहले हमने नहीं सीखी अब सीखने लगे। तो उसके लिए भी बड़ी सिंपल सी बात बताऊंगा। पहला वही एचिलॉन वाला तरीका है। मैंने आपको बताया था एचिलॉन में टोटल 5 स्टेप होते हैं। अगर पहली एंट्री हमें 1 मिल जाए फिर 4 रह जाते हैं। और अगर आप ये जो सवाल मैंने कराया है इसके स्टेप्स काउंट कर लें यहां तक तो आपने इतने ही किए होंगे। एक बात, एचिलॉन अब रिड्यूस बनानी है तो रेडियस में 6 आ जाते हैं। अगर 3 क्रॉस 3 होता है तो ये 3 क्रॉस 3 ही है, इसमें 6 स्टेप आने चाहिए। लेकिन ये देखें यहां 1 ऑलरेडी मौजूद है तो एक स्टेप हमारा कम हो जाएगा, 5 रह जाएंगे। अभी आपके सामने करते हैं, देखना 5 स्टेप में होगा। एचिलॉन फॉर्म में हमने लीडिंग एंट्री 1 बनाई थी, उसके नीचे 0 बनाए थे। यहां भी वही काम करना है। तो एक 0 तो हमें ऑलरेडी मिल गया है, इसकी जगह हमें 0 चाहिए। तो पहला ऑपरेशन हमारा इसको 0 बनाने का है। तो ऑपरेशन कैसे होगा जी, देखिए बाय कौन सी रो है, रो 3। कैसे आएगा, इसकी अलामत बदलो, -2 की अलामत बदलेंगे +2 हो जाएगा। और 1 किस रो का इस्तेमाल होगा, रो 1 का। तो इसका मतलब भी सुन लीजिए, रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके रो 2 में ऐड कर दें। तो यही ऑपरेशन यहां पे हम करने लगे हैं।
जी बच्चों सुनना इधर, मैंने यहाँ रो 2 नहीं लिखना था, रो 3 लिखना था, क्योंकि रो 2 में तो ऑलरेडी 0 है, इसलिए उसमें टेंशन हमें नहीं है। जी बेटा देखें, रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आया और इसमें ऐड किया तो 0 हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से तो 4 हो गया, 4 माइनस 2 2 आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया -6 हो गया और 2 में ऐड किया तो -4 आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2 + 0 2 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई 0 + 0 0 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई 0 + 1 1 आ गया। अब चेक करें जरा, पहली रो की लीडिंग एंट्री 1 और उसके नीचे 0 नजर आ रहे हैं, वही एचिलॉन वाला तरीका। अब उससे अगला काम क्या था, जो दूसरी रो है उसकी लीडिंग एंट्री 1 बनाइए, ये लीडिंग एंट्री है दूसरी रो की और ये है -2, हमें इसकी जगह 1 चाहिए। 1 बनाने के लिए जरूरी नहीं होता डिवाइड करना, कुछ ऐसे मैट्रिसेस होते हैं जिसमें कोई दूसरा ऑपरेशन करके भी हम 1 बना सकते हैं। बस एक बात याद रखनी है, आप ऑपरेशन जो भी करें लीगल हो, एक बात, और दूसरी बात जो 0 आपने ऑलरेडी बनाए हैं वो 0 डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। अगर कोई आप ऐसा ऑपरेशन कर रहे हैं कि जो वो पहले आने वाले 0 को डिस्टर्ब कर रहा है तो वो ऑपरेशन आपने नहीं करना, बेशक वो लीगल ही हो। क्यों? वो आपका सवाल को लेंथी करेगा, आपको वापस वो 0 बनाना पड़ेगा और उससे उसी चक्कर में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बस अपने दिमाग में ये बात डाल लेनी है कि वो जो 0 आपने बनाए थे, अगर आपको नया ऑपरेशन ऐसा करते हैं जिससे वो 0 डिस्टर्ब हो जाते हैं तो आपने वो ऑपरेशन नहीं करना। वी नीड 1 हेयर, -2 है तो क्या करोगे, रो 2 को -2 से डिवाइड करना है, बाकी और कोई काम नहीं करना स्टेप में। जब 1 बनाना होता है तो एक ही काम करना होता है, 0 1 0 0 1 ओवर -2 और 0। सेकेंड रो को हमने क्या किया, -2 से डिवाइड कर दिया, तो ये चेक कीजिए, हमें ये 1 चाहिए थी, लीडिंग एंट्री 1 बन गई। अब हमें इसके नीचे 0 चाहिए, इससे नीचे देखिए 2 आ रहा है, रो 3 में आ रहा है, तो इस जगह 0 बनाना है जैसे एचिलॉन में बना रहे थे। तो ऑपरेशन लिखते हैं, बाय रो 3 में चाहिए रो 3 लिखोगे, 2 की जगह चाहिए +2 है तो -2 लिखोगे, और 1 किसका इस्तेमाल होगा, रो 2 का, ये रो 2 है, इसका 1 इस्तेमाल हुआ तो इसे इधर रो 2 लिख देंगे। तो इस ऑपरेशन का मतलब है रो 2 को -2 से मल्टीप्लाई करके रो 3 में ऐड कर दें। रो ऑपरेशन, तो पहली रो 1, बल्कि पहली रो भी ना लिखें क्योंकि उस पर भी ऑपरेशन लगाना है, वो मैंने अभी आपसे शेयर नहीं किया, अभी शेयर करता हूं। जी स्टूडेंट्स, इस ऑपरेशन का मतलब है रो 2 को -2 से मल्टीप्लाई करो, देखना इधर जी, इसको -2 से मल्टीप्लाई किया 0 + 0 0 आ गया, इसको -2 से मल्टीप्लाई किया -2 + 2 0 आ गया, इसको -2 से मल्टीप्लाई किया 0 - 4 -4 आ गया, इसको -2 से मल्टीप्लाई किया 0 + 2 2 आ गया, इसको -2 से मल्टीप्लाई किया 1 1 + 0 1 आ गया, इसको -2 से मल्टीप्लाई किया 0 + 1 1 आ गया। ये जो ऑपरेशन मैंने ऊपर बोला था वो कर दिया। देखिए उस 1 के नीचे 0 बन गया है। ये थी एचिलॉन फॉर्म, लेकिन मैंने जैसे पहले बताया कि रिड्यूस्ड एचिलॉन उससे अगला स्टेप है, उससे ज्यादा काम है। तो रिड्यूस्ड एचिलॉन में लीडिंग एंट्री 1 बनाने के साथ साथ उसके नीचे 0 बनाने के साथ साथ उसके ऊपर भी 0 बनाने होते हैं। तो ये जो लीडिंग एंट्री 1 आपने बनाई, इससे नीचे 2 आ रहा था, उधर 0 बना लिया आपने। अब इस 1 के ऊपर भी 0 बनाना है, और इस 1 के ऊपर क्या आ रहा है, 2। इस 2 की जगह 0 बनाना है। रो कौन सी है, रो 1, तो यहां ऑपरेशन लिख रहा हूं रो 1 कैसे आएगा, -2 करके, और इस्तेमाल कौन होगा, जिसमें 1 आ रहा है और वो है रो 2। तो इसका मतलब क्या है, रो 2 को -2 से मल्टीप्लाई करके रो 1 में ऐड कर दीजिए। देखिए इधर रो 2 -2 से मल्टीप्लाई किया 0 + 1 1, -2 से मल्टीप्लाई किया +2 0, -2 से मल्टीप्लाई किया 0 -3 -3, -2 से मल्टीप्लाई किया 0 + 1 1, -2 से मल्टीप्लाई किया 1 1 + 0 1, -2 से मल्टीप्लाई 0 + 0 0। अब चेक कीजिए जरा,
ये इसमें लीडिंग एंट्री 1 थी, उसके नीचे भी 0 चाहिए था, ऊपर भी 0 चाहिए था। ये देखें बने हुए हैं कि नहीं बने हुए। अब ये तीसरी रो है, हमें इस जगह पे 0 चाहिए, इस -4 की जगह। तो हम क्या करेंगे, सॉरी 0 नहीं 1, लीडिंग एंट्री 1 बनानी होती है ना, ये लीडिंग एंट्री है, हमें यहाँ 1 चाहिए, तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करोगे, -4 से ही डिवाइड कर दोगे। इसकी मैं पिक्चर बना रहा हूँ, फिर यहाँ पे आपके सामने लिखता हूँ। अगर किसी के ज़हन में सवाल है तो वो रेज हैंड कर ले, अभी बात करते हैं। जी जुहेब, सर अगर 2 0 आ जाएं तो रैंक 2 बन जाएगा। दोबारा पूछिए। सर अगर रो में 2 0 आ जाएं तो वो रैंक 2 बन जाएगा। रैंक की बात कर रहे हैं? यस सर। जी जी, अगर रो 0 आ गई पूरी की पूरी, ये देखो, अगर ये पूरी की पूरी रो 0 हो जाती, यानी इधर ये देखो इधर 0 हो जाता, तो अब ये पूरी रो 0 हो गई, नॉन 0 सिर्फ 2 बची हैं, तो फिर यहां 3 की बजाय 2 लिख देंगे। समझ आ गई? यस सर। ओके, हाँ जी। अब देखिए, हमें इस -4 की जगह 1 चाहिए, तो रो 3 को 1/-4 इस तरह लिख देंगे, और बाकी सारा सिलसिला उसी तरह ही रहना। पहली 2 रोज 1 0 -3 1 1 0 0 1 0 0 -1/2 0, और तीसरी 0 0, इधर 1 हुआ, आगे आ रहा है 2। 2 को जब -4 से डिवाइड करो तो -1/2 हो जाएगा। उससे आगे आ रहा है 1, 1 को -4 से करोगे तो -1/4 हो जाएगा, और आगे आ रहा है फिर 1, तो उधर भी -1/4 हो जाएगा। तो ये जो आगे डॉट्स आ रहे हैं उनसे आगे इनवर्स बनता जा रहा है। अब बेटा देखिए, अगर हमें इस -3 की जगह 0 मिल जाए तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। वही बात जो शुरू में मैं कर रहा था कि ये वाला आइडेंटिटी हम इधर बनाना चाहते हैं। तो ये किस रो में आ रहा है? फर्स्ट रो में तो ऑपरेशन है, रो 1 -3 है तो +3 करके आएगा, और R3 इस्तेमाल होगा क्योंकि 1 इसमें आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, रो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके रो 1 में ऐड करें तो ज़बानी ऑपरेशन कैसे होगा, देखिए। जी बच्चों, इसको -3 से मल्टीप्लाई करना है। 0 को किया, 0 + 1 1 आ गया, फिर 0 को किया, 0 + 0 0 आ गया। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 - 3 0 हुआ। इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 × -1/2 + 1, इसका आंसर निकालना है। तो ये आ रहा है -3/2 + 1, एलसीएम ले, -3 + 2, तो ये -1/2 आ जाएगा। इसको लिख के करना है जो फ्रैक्शन वाला होता है, जैसे मैं लिख रहा हूं। इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और किस में ऐड करना है, 1 में। तो ये देखिए -3/4 + 1, तो ये एलसीएम 4 आया, -3 + 4, तो ये 1/4 बन जाएगा, यहां आ गया। उसके बाद जो तीसरा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से, तो ये 3 × -1/4 + 0, तो ये -3/4 आ जाएगा। अब जरा चेक करें, मैंने कहा था I3 बनेगा यहां पर, ये देखिए बन चुका। अब अगर ये I3 बन गया है तो जो साथ वाला है वो इनवर्स होगा, और ये देखिए ये इनवर्स
अब इधर देखें ये इनवर्स सामने लिखा हुआ है, क्या ये दोनों आंसर सेम है? तो आपको पता होना चाहिए मेथड जो मर्जी या हो, आंसर कभी नहीं बदलते। बदल रहे हैं तो हम गलती कर रहे हैं। तो इससे आगे लिख देंगे सो इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स की शक्ल में आप लिख देंगे। तो ये हमने इनवर्स निकालना सीखा रो ऑपरेशन से। अब हम कॉलम ऑपरेशन की तरफ जाएंगे, वो भी तरीकाकार इसी से मिलता जुलता है। कॉलम ऑपरेशन, इसके लिए जो मैट्रिक्स है वो मैं इससे आगे लिख रहा हूं, यहां से ये मिटा रहा हूं। उसी तरह लिखना है अपेंड I3 इन गिवन मैट्रिक्स। चूंकि इधर रो ऑपरेशन करना था तो रोज के सामने लिखा था, अब कॉलम ऑपरेशन करना है तो कॉलम के सामने लिखना है। कैसे लिखना है वो भी आपको सिखाते हैं। एक बात और सुन लें, अगर इन केस पढ़ाते पढ़ाते मीटिंग एंड हो गई तो दोबारा आज ये सवाल कंप्लीट करना है। जी हशाम। सर ये पूछना सर, ये इनवर्स जो है सर, इसमें माइनस कॉमन ही ले सकते हैं इनवर्स में सर? माइनस कॉमन लेके जाएगा किधर? तो यहीं साइड पे ही? नहीं, फिर आप बाहर नहीं लिख सकते, वो इक्विवेलेंट नहीं होंगे। ओके सर। जी अजीम। सर ये जो कल टेस्ट है सर, उसका सिलेबस क्या है सर? कल टेस्ट है? यस सर। क्यों, बाकी बच्चों बताओ जरा। जी सर है। अच्छा, तो थोड़ा जल्दी नहीं बता दिया आप लोगों ने? सर कल ऑफ नहीं होगा? जी ऑफ नहीं होगा? कल ऑफ होगा? किस बात पे? पहले तो ऑफ होता था ना ऑनलाइन क्लासेस में, सैटरडे संडे। 3.4 का टेस्ट होगा भाई, ठीक है? जी सर। ओके, ले जी कॉलम ऑपरेशन हो रहा है। जो गिवन मैट्रिक्स है वो लिखें 1 2 -3 0 -2 0 -2 -2 2। कॉलम वाइज चूंकि लिखना है तो अब वो जो डॉट्स हैं वो कॉलम के नीचे लगा लेने हैं, और इससे नीचे लिखना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बाकी तरीका उसी तरह से है जैसे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस साइड में बनाया था। अब ये वाला जो है ये इससे ऊपर बनाएंगे, नीचे वाले का जो भी हशर होगा वो यही वाला होगा। तो देखें कैसे। सबसे पहले हमें ये 1 यहां चाहिए, तो वो ऑलरेडी है। पहले 1 के नीचे 0 बनाते थे, अब 1 के सामने 0 बनाना है क्योंकि कॉलम ऑपरेशन चलने लगे। तो यहां C लिखना है, पहले R लिखते थे। तो तरीकाकार यूं है कि हमें पहले कॉलम के सामने जीरोस चाहिए, तो हमें इस 2 की जगह 0 चाहिए। ये 2 आ रहा है आपके पास कॉलम 2 में, तो कॉलम 2 लिखा है। 2 की जगह -0 लाने का तरीका है -2, और इस्तेमाल होगा जिसमें 1 आ रहा है। 1 किस में है? कॉलम 1 में। तो इसका मतलब क्या है? कॉलम 1 को -2 से मल्टीप्लाई करके कॉलम 2 में ऐड कर दे। -2 से मल्टीप्लाई -2 + 2 0 हो गया। -2 से मल्टीप्लाई 0 -2 -2 हो गया। -2 से मल्टीप्लाई 4 4 -2 2 आ गया। -2 से मल्टीप्लाई +0 -2 आ गया। -2 से मल्टीप्लाई 0 + 1 1 हो गया। -2 से मल्टीप्लाई 0 + 0 0 आ गया। तो देखें हमें इस 1 के सामने 0 चाहिए था, मिल गया। अब हमें इस -3 की जगह 0 चाहिए। कौन सा कॉलम है? कॉलम 3। कैसे आएगा? +3 कॉलम 1 से, यानी कॉलम 1 को -3 से मल्टीप्लाई करके कॉलम 3 में ऐड कर दें। 3 से मल्टीप्लाई 3 -3 0, 3 से मल्टीप्लाई 0 + 0 0, 3 से मल्टीप्लाई -6 + 2 -4, 3 से मल्टीप्लाई 3 + 0 3, 3 से मल्टीप्लाई 0 + 0 0, 3 से मल्टीप्लाई 0 + 1 1। अब देखिए मैंने कहा था हमें इस 1 के आगे 0 चाहिए, क्या मिल गए? अब हमें इस जगह पे 1 चाहिए। ये लीडिंग एंट्री है दूसरे कॉलम की, तो इस जगह 1 बनाने के लिए क्या करेंगे? इसी से डिवाइड कर देंगे। कौन से कॉलम में आ रहा है? कॉलम 2 में। तो कॉलम 2 को हम -2 से डिवाइड कर देंगे।
तो जीरो ही रहना है, ये 1 हो गया। इसको -2 से करेंगे तो -1 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको करेंगे तो -1/2 आ गया, इसको करेंगे -2 से डिवाइड तो 0, बाकी एज इट इज रहेंगे। अब हमें इस 1 से आगे भी 0 चाहिए और इससे पीछे भी 0 चाहिए, और वो ऑलरेडी बने हुए हैं, तो हमारा एक स्टेप कम हो गया। यहाँ पे ऑपरेशन नहीं लिखा हमने, वो लिख देते हैं बाय 1/-2 कॉलम 2, कॉलम ऑपरेशन चल रहा है। अब आगे चलते हैं। हमें ये 1 चाहिए, क्योंकि इसके मुताबिक यहाँ 1 चाहिए था हमें। तो ये -4 है, ये कॉलम 3 है, कॉलम 3 को -4 से डिवाइड कर दो, 1/-4 कॉलम 3। तो पहले दोनों कॉलम्स को कुछ नहीं कहना, वो एज इट इज लिख रहे हैं। क्योंकि जब हम 1 बनाते हैं तो हमने बाकी कॉलम्स को नहीं छेड़ना होता। 0 का 0 ही आएगा, 0 का 0 ही आएगा। -4 को -4 से 1 आ गया 3 को -4 से करेंगे तो -3/4, और आ गया 0, और उसके बाद है 1, तो ये आ जाएगा 1/-4 या -1/4, दोनों लिख सकते हैं। ले जी देखिए, हमें तीसरे कॉलम की लीडिंग एंट्री 1 मिल गई। अब उससे पहले इस जगह 0 चाहिए, ये कॉलम 2 है, ऑपरेशन लिखा जाएगा हमें चाहिए कॉलम 2 में, कॉलम 2 लिखा, -1 की जगह चाहिए तो +1 करके आएगा, और 1 किसका है? कॉलम 3 का। तो इसका मतलब है कॉलम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके कॉलम 2 में ऐड कर दें। लेकिन इसके लिए आसानी बता देता हूँ, जब 1 आता है ना तो हमारे लिए कदरे आसान हो जाता है। पता है क्या? कॉलम 3 को कॉलम 2 में ऐड कर दो, तो 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 - 1 0, -3/4 + 1। ये देखो -3/4 + 1 पहले भी किया था थोड़ी देर पहले, वहां से मिटा दिया, तो ये क्या आएगा? 1/4। फिर 0 और -1/2 ऐड हो गए, फिर -1/4 और 0 ऐड हो गए, तो ये हमें इससे पहले 0 चाहिए था, मिल गया। अब इससे पहले देखिए क्या आ रहा है, इस -2 की जगह 0 चाहिए। ये कॉलम 1 है, तो कॉलम 1 लिखा प्लस